आ जाता है, कुछ जाता वाता नहीं भैया, यही हमारे सत्कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। सिकंदर का नाम सुना है आपने? सिकंदर बहुत बलशाली राजा था, बहुत बड़ा सम्राट था। जब वो अंतिम क्षण उसके आए ना, तो अपने मंत्रियों से बोला, जब मुझे कंधे पर रख करके तिकथी में बांध कर ले जाना, तो मेरे हाथ को तिकथी से बाहर निकाल देना। क्यों? कि संसार वालों को बताना चाहता हूं कि सिकंदर इतना बड़ा सम्राट, जिसके पास इतना धन संपदा राज्य वैभव, आज वो भी संसार से जा रहा है तो खाली हाथ जा रहा है। सिर्फ इंसान के सत्कर्म ही उसके साथ जाते हैं। और एक बात कहूं, आज के जो हमारे यजमान हैं बड़े भैया प्रभास शुक्ल जी, सत्कर्म में कभी पीछे नहीं हटते। आज के आप यजमान बड़ी सुंदर ब्राह्मणों की भोजन की उत्तम व्यवस्था। ब्राह्मणों से पूछा गया कि आप क्या लेना पसंद करेंगे? अच्छा, भगवान तो ही जगह से प्रसन्न होते हैं, एक अग्नि एक ब्राह्मण। ब्राह्मणों से मुखमासीत माहु मुखाद अग्नि जाता है, दो जगह से। ब्राह्मण भोजन करके पेट पे हाथ फेर के कह दे आहा, तो भगवान समझ लो मिल गया भगवान को। और अग्नि में स्वाहा कर दो तो भी भगवान प्रसन्न। ब्राह्मणों से पूछा गया आप क्या ग्रहण करेंगे? तो ब्राह्मणों ने अपनी स्वेच्छा जो बताई, उस ब्राह्मणों के अनुकूल भोजन प्रसादी की सुंदर व्यवस्था। और उतनी ही सुंदर प्रसादी आप लोगों के लिए, बहुत सुंदर प्रसाद की व्यवस्था भैया के द्वारा की गई है। और उसके साथ साथ इतना ही नहीं, इस यज्ञ इस कथा को सफल बनाने के लिए इस राम कथा में सबसे बड़ा सहयोग जो है वो प्रभास शुक्ल जी का अभी तक का है। 21,000 रुपए की दान राशि प्रभात भैया ने इस कथा में समर्पित किए। जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद दीजिए। और पिछले वर्ष आपको बताइए कितना बड़ा सहयोग था। यह तो धर्म तत्व जय, जहां धर्म है वही जय जयकार है। तो जितने भी अभी तक सहयोगी हैं उन सबको हृदय से शुभाशीष। आइए, ज्यादा समय नहीं, आगे की सूचना हमारे आचार्य जी देंगे। अपनी वाणी को विराम। अच्छा, मैं तो क्या हूँ, वक्ता हूँ, कहते नहीं बहुत बकर बकर बक 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 कर रहे हैं। अच्छा, वक्ता का एक स्वभाव होता है, वो जब बकने बैठता है फिर बकता ही रहता है। उसको चुप कराने के लिए भैया हाँ राम जी जाने, तो अब बकूंगा नहीं जाता। अपनी वाणी को विराम। आइए भैया प्रसाद लेकर के तब आप सभी लोग अपने गृह की ओर प्रस्थान करेंगे। साथ ही आरती के उपरांत आप सभी के समक्ष विकास भैया कुछ बातें रखना चाहते हैं। आप सभी लोग विकास भैया की बातों को अवश्य श्रवण करें और बिना श्रवण करे कोई भी भाई बंधु यहाँ से न जावे, क्योंकि यह क्षेत्र आपका है। इस कथा का कारोबार विकास भैया जी देख रहे हैं, तो इसीलिए आप सभी लोग विकास भैया की बातों को अवश्य श्रवण करें। श्री ज्वालामालिनी नमः। सर्वोपचारार्थे जलगन्धाय सर्वपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रार्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। हे राजा राम तेरे आरती गामो प्रभु तुम कोरे जाओ। हे राजा राम तेरे आरती गाओ प्रभु आपको मानो। कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। कनक सिंहासन राजत जोरी दशरथ नंदन जनक किशोरी। या छवि अपने मन में बसाओ, या छवि अपने मन में बसाओ। हे राजा राम तेरी आरती गाओ।
नीचे 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 लंके बेगुन से प्रिय रघुराई तुझसे दास प्रभु तीरथ गाई आरती की जय हनुमान की दुष्टन रघुनाथ कहाई आरती की जय हनुमान की दुष्टन रघुनाथ कहाई नमामि समीशन निर्वाणं कंठं दयालं मृगाधीश चरणं पुण्यवालं प्रियं सुन्दरं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं अतीष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं कोटि प्रकाशं त्रयशूलगं शूलपाणि अजयं भवानि पदं भवनं कलातीत कल्याणि कल्पान्ते ओंकारं स्वामी जय शिव ओंकारं ब्रह्मादीशं सदाशिव गुरुनाथ महाशिव एकानन चतुरा